हम लोग यूनिट तीन में अब गति का समीकरण पढ़ने वाले हैं ना। लेकिन ये गति का समीकरण शुरू करने के पहले आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, दो कलन गणित का दो ब्रांच है, कैलकुलस का दो ब्रांच है, एक को बोलते हैं इंटीग्रेशन और एक को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो ये दोनों का कंसेप्ट आपको होना जरूरी है। अवकल गुणांक किसी का कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट, फिर किसी का इंटीग्रल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक जानकारी मैं दूंगा, घबराना नहीं है, क्योंकि मैथ का लड़का को तो समझ में आ ही जाएगा समय के साथ, अगर वो मैथ में जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बना लेगा तो। लेकिन बायोलॉजी वाले को फिजिक्स सब दिन टफ लगते रह जाता है, सब दिन उसको भारी लगता है। इसके पीछे रीजन है, उनको कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैं कुछ ऐसा बेसिक चीज़ दे रहा हूँ, 2-3 क्लास लूँगा कि इन बेसिक चीज़ों को आप बना लेंगे तो आपको फिर फिजिक्स समझने में कभी परेशानी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं समय को नहीं बर्बाद करते हुए। एक है अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, ये गणित का ब्रांच है, ठीक ना। ऐसे फिजिक्स में इसका पिता भी न्यूटन को ही कहा जाता है, कैलकुलस मैथमेटिक्स का। अवकल गुणांक इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक ना, या अवकलज बोलते हैं इसको, अवकलज, डेरिवेटिव्स। ये क्या होता है, कैसे इसका ये करते निकालते हैं, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे नंबर 1 हम दे दिए y बराबर x/8, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करें x के सापेक्ष। मैं क्वेश्चन दिया, इतना का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे x के सापेक्ष? तो इसके लिए हम अवकल गुणांक का एक चिन्ह लगाते हैं ऐसे, जैसे ये है ना d/dx ऑफ y। और इसका फिजिकल मीनिंग आप लोग परिचित है कि किसी क्षण y का वेरिएशन x के सापेक्ष, जैसे वो हम लोग पढ़ते लिमिट x टेंड्स टू 0 del y/del x हो, तो इसको हम dy/dx लिख सकते हैं। और इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि del x दूरी पर del y का मान वेरी कर रहा है। ये जो x है वो बहुत अल्प है। टाइम के साथ मैं आपको समझाया था, ऐसे था लिमिट t टेंड्स टू 0 और del x/del t, तो इसको क्या लिखवाए थे? dx/dt। याद है क्या चीज बराबर? तात्क्षणिक वेग बराबर था v, तात्क्षणिक वेग बराबर था v इंस्टेंटेनियस। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ किसी खास बिंदु पर या न्यूनतम दूरी के लिए, अल्पतम दूरी के लिए विस्थापन में परिवर्तन की दर। जैसे था कि जैसे यहां से यहां तक दूरी है, इतना सा दूर ले लेंगे, अल्प दूरी, इसमें यहां से यहां तक जाने में अगर विस्थापन dx हुआ है, टाइम dt लगा है, तो दर कितना होगा? विस्थापन की दर dx/dt। कहिए इसका क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि ये वक्त इतना सा क्षण भर के लिए ये वेग है, क्योंकि वेग भी नियत नहीं होता है, इसलिए तात्क्षणिक वेग का कंसेप्ट आया। त्वरण हमेशा नियत नहीं रह सकता है, इसलिए त्वरण भी घटते बढ़ते रहता है, तात्क्षणिक त्वरण का कंसेप्ट आया, ठीक ना। तो ये वाक्य कि अल्पतम समय में जो विस्थापन हुआ था वो है, और उसको समय से भाग दे दिए, अर्थात वेग। इसका नाम है तात्क्षणिक वेग है। इसका फिजिक्स में वो यूज किए हैं, और यही चीज यहाँ आएगा। x के सापेक्ष अवकल गुणांक कर रहे हैं, मतलब x के साथ उसका वेरिएशन दिखाना है हमको। और उसका रूल है
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कर दो बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर 8, ठीक ना। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा। तो इसका रूल होता है जैसे जो भी घात है ना इस घात से एक बार गुना हो जाता है। जैसे कि x पर n है और d बाई डी एक्स हमको करना है, यानी कि x के सापेक्ष x पर n का वेरिएशन निकालना है। तो n गुना हो जाएगा, ये बराबर n गुना हो जाएगा x पर n माइनस 1 हो जाएगा। बात बुझे। तो इस फॉर्मूला के अनुसार बोलिए ये क्या होगा, 8 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा और x पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 अर्थात कितना हो जाएगा 8 x पर बोलो 7। बस यही है ज्ञान सर, इसको बोलते हैं अवकल गुणांक। अब मैं दूसरा एक पहला क्वेश्चन दे दिया, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे कि y बराबर 3x पर 5 है का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। तो क्या करेंगे फिर x के सापेक्ष डेरिवेटिव से ले लेंगे, ठीक ना। कैसे dy बाय डी एक्स और इधर फिर कर देंगे डी बाय डी एक्स ऑफ 3x पर 5। अब जो ये गुणांक रहेगा कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक ना। क्यों निकालते हैं उसको बता रहे हैं। तो 3 बाहर निकल जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x पर 5। अब ये रूल इस फॉर्मूला के अनुसार टूटेगा, 3 बगल में है ही ना। तो क्या हो जाएगा इधर लिख देता हूं डी वाई बाई डी एक्स, 3 तो है ही गुना इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 5 इंटू एक्स पर 5 माइनस 1 अर्थात 3 गुना 5x पर 4 और ये हो जाएगा 5 दिया 15x पर, बस ये हो गया। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो डिफरेंशिएशन इस टाइप का सिंपल बीजीय व्यंजक का तो हो गया। कभी होता है 2 ठो गुणा के रूप में रहे, भाग के रूप में रहे, या कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन रहे, लॉगरिथम रहे, एक्सपोनेंशियल रहे, तो क्या होगा सबको मैं अभी बारी बारी से आपको बता दूंगा। एक क्लास फिर इसी तरह इंटीग्रेशन बताऊंगा। तब ये जो पढ़ेंगे तब आपको चाहे बायोलॉजी रखे हो चाहे आप मैथ रखे हो मैन पेपर, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, दोनों को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ये समझ में आया डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन का क्या रूल हुआ कि घात जो है गुणा में आ जाता है और फिर उस घात में एक कम हो जाता है, ठीक ना। और आगे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं और एक ले रहा हूँ 3 नंबर, आपका y बराबर x पर कुछ है रूट है या x पर 1/3 है, ठीक ना। इसका कहेगा x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें ना। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करना को कहते हैं नाउन के रूप में डिफरेंशिएशन, ठीक ना। अवकलन करना, अवकल गुणांक का काम ये निकालने के लिए हम लोग अवकलन करते हैं। अवकल गुणांक निकालने के लिए क्या करते हैं अवकलन करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं हाँ अवकलन करने पर। जैसे ये हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करते हैं करने पर इसको कहते हैं डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट माना अवकलन करना, डिफरेंशिएट माना और डिफरेंशिएशन माना अवकलन। नाउन हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट माना अवकल, डिफरेंशिएट माना अवकलन करना और करके जो निकलता है उसको कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये जो निकला ये है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकल गुणांक। बात बुझे। तो अवकल गुणांक निकालने के लिए ही हम लोग अवकलन करते हैं यानी डिफरेंशिएशन करते हैं। और डिफरेंशिएशन का ये रूल आप पढ़ रहे हैं।
कोई भी व्यंजक है इसको कहेगा x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करे, किसी के सापेक्ष होगा हमेशा, ठीक ना। और उसका वो परिवर्तन की दर उसके सापेक्ष भी कर सकते हैं, जैसे x के साथ परिवर्तन की दर क्या होगा तो इस टाइप का हुआ। इसका कहेगा x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें, माने कि ये एक फंक्शन है जिसको हम y कह रहे हैं, तो मतलब dy/dx, इसका अर्थ हुआ कि जो भी y है उसको हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जो y जो भी हो, y का मान जो भी हो उसको हम क्या करने जा रहे हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें। इसको dy/dx नहीं करते, dy और dx का अनुपात ये है, ये ऐसा नहीं है dy अलग चीज है dx अलग चीज है, ये नहीं है। मतलब y का वेरिएशन x के सापेक्ष है, बात बुझे। और y है क्या, y है क्या, y है x पर क्यूब। y क्या है, तो y की जगह रख दिया x पर क्यूब, बात समझे। मैंने इसका हम कर रहे हैं डेरिवेटिव्स x के सापेक्ष, तो y है क्या चीज, y है x पर क्यूब, तो यहाँ लगा दिया x पर क्यूब कर दिया, मैंने y की जगह x पर क्यूब कर दिया। हाँ 1/3 गुना में आ जाएगा, x पर 1/3 - 1। अब ये सरल करके जो हो जाए 1/3 x पर -2/3 ना, बस यही हो गया, यही आंसर हो गया। समझ में आया। बहुत बड़ा व्यंजक रहे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर 8x पर 5 - 4x क्यूब प्लस 5 ऐसे रहेगा। इसका कहेगा कि अवकल गुणक ज्ञात करें x के सापेक्ष, तो ये y बराबर इतना है, कहेगा इसका अवकल गुणक यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करें x के सापेक्ष। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष अवकल गुणक ज्ञात करने के लिए हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम सहज भाव से करना है, कुछ है नहीं, चूंकि नम्मा दसवां से हल्का चीज है, हमेशा ध्यान रखना नम्मा दसवां के गणित से हल्का है। इसको d/dx ऑफ y मीन्स y का जो है x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं ना, और y है क्या, तो y की जगह y का मान रख देते हैं। y का मान कितना है, 8x पर 5 है ना। तो इसके अनुसार अब देखिए ये 3 पद में है, तो तीनों पद के पास अलग अलग भेज दीजिए, ठीक ना। और कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है, ठीक ना। अकेला कांस्टेंट रहेगा 0 हो जाएगा, और वो कैसे होगा तुरंत बता रहा हूं। d/dx ऑफ 8x पर 5 माइनस d/dx ऑफ 4x पर क्यूब प्लस d/dx ऑफ 5, ठीक। ये तो मैं बताया था कांस्टेंट चीज अगर गुणांक में है तो वो बाहर हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, 5x पर 5 - 1 अर्थात 4। फिर देखिए ये कांस्टेंट है गुणांक में कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, गुणांक में बता रहा हूँ बाहर हो जाएगा, बाहर हो गया। और x पर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3 × x पर 3 - 1 अर्थात 2। समझ में आया, प्लस इसका 0 हो जाएगा। और वो कैसे होगा, यहां देखिए d/dx, अलग कलर पेन से समझा रहा हूं, d/dx ऑफ 5 हमको करना है। तो यहाँ हम कुछ चर है x के सापेक्ष हमको करने जा रहे हैं, तो x यहाँ है नहीं है, लेकिन है x पर 0 है। जिस चर का हमको जहां भी जरूरत पड़ता है तो हम उस पर 0 घात लगा के प्रकट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 0 घात लगाने के बाद उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल हमारा है जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, है ना। d/dx ऑफ x पर 0 रह जाएगा। अब दूसरा इसका डिफरेंशिएशन का रूल है कि घातीय वाला संख्या का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो घात गुना में आता है, घात गुना में होता है, और जो भी घात है उसमें 1 माइनस हो जाता है। तो 5 × 0
या जीरो गुना में आएगा, सबको ले दे क्या कर देगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया? कांस्टेंट का क्यों जीरो हो जाता है, समझ में आया? तो कोई भी कांस्टेंट है जिसके सापेक्ष करेंगे तो वो चर हम ऊपर में प्रकट कर सकते हैं। जैसे इसको y के सापेक्ष करना होता है, यहाँ y नहीं है तो क्या कर देते हैं, y पर जीरो कर देते, और ये जीरो जैसे गुना में आएगा सबको ले देके जीरो कर देंगे। समझ गए? कांस्टेंट का क्यों जीरो होता है, बस। तो ये टर्म खत्म हो गया। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, x पर 4 माइनस, बस यही हो गया आंसर। ये अवकल गुणांक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इस फंक्शन का, y बराबर इतना का। ये है गणित, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नंबर, अब आप साधारण बीजीय व्यंजक का समझ गए कैसे निकालेंगे? आगे बताऊं? अब देखिए क्या है कि ये बीजीय व्यंजक अगर भाग के रूप में हो या गुणा के रूप में तब क्या होगा। जैसे कि y बराबर है x पर 5 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3, इस टाइप का हो तो आप इसको डबल मेथड का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। इसको इसमें गुणा कर दीजिए, फिर इससे इसको गुणा कर दीजिए ना, इससे इसको गुणा कर दीजिए, फिर इससे इसको गुणा कर दीजिए, फिर तो दिखने लगा सिंपल। फिर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। क्वेश्चन रहेगा इतना का अवकल गुणांक ज्ञात करें x के सापेक्ष, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, गुणा करके तो आप जान ही रहे हैं, कर दीजिएगा। जैसे y बराबर हो जाएगा x पर 4 x पर 7 हो जाएगा ना, माइनस 3x पर 5। अब आप कर देंगे क्योंकि अभी तुरंत बताए थे। dy बाय dx बराबर dy बाई dx ऑफ 4x पर 7 माइनस dy बाई dx ऑफ 3x पर 5। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 4 तो बाहर निकल जाएगा, गुणा में गुणांक जो भी है वो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट अगर है तो 7x पर 6 माइनस 3 इंटू इसके लिए हो जाएगा 5x पर 4। सबको समझ रहा है ना? अब ये हो जाएगा 28x पर 6 माइनस x पर 4, बस यही हो गया। समझ में आया? और दूसरा रूल, एक उसको फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि जैसे कि y बराबर u गुना भी हो, यानी कि इस टाइप का फंक्शन हो, तब उसका x के सापेक्ष अगर हमको निकालना है डेरिवेटिव्स dy बाई dx, तो कहता है ये मतलब अलग अलग फंक्शन हो। u भी का मीनिंग हो गया u को फंक्शन x का है, y भी को फंक्शन है x का। जैसे यहाँ देखो ये हो गया u, ये हो गया भी, दो पार्ट बना ना गुना में, एक ये पार्ट, ये एक पार्ट, गुणांक के रूप में दो पार्ट है ना, ठीक। तब क्या होगा, तो कहता है u बाहर हो जाएगा, d बाय dx और पहले v का कर देंगे, प्लस अब v बाहर कर देंगे, d बाय dx ऑफ u का कर देंगे। समझे? ये बहुत भयानक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा आपका मैथ में, ठीक ना। फिजिक्स में तो सिंपल कम लगेगा, इसलिए मैं सिंपल ही बताऊंगा आपको, ताकि फिजिक्स कैसे समझिए, यहाँ से लेके पीएचडी तक का फिजिक्स आप समझ जाएंगे, ठीक ना। 3-4 क्लास लूंगा, पीएचडी तक का फिजिक्स आप समझने के काबिल हो जाएंगे। कहीं परेशानी नहीं होगी कैलकुलस में, केवल खाली जितना होमवर्क दे दूंगा अभी बना के लेते आना है। अब क्या है, इस पे तर्ज पर इसको निकालते हैं, ठीक ना। दिया है y बराबर x पर 5 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3 है ना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक अवकलन होता है, एक समाकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, एक इंटीग्रेशन होता है। जब समाकल गुणांक निकालेंगे तब समाकलन करेंगे, अवकल गुणांक निकालेंगे तो अवकलन करेंगे, ठीक ना। समाकल गुणांक भी पढ़ेंगे आगे क्लास में, मतलब हाँ मैं अगले क्लास जब लूंगा तब, क्लास में वो क्लास नहीं 12 में नहीं, अभी ही पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। चलिए वाह, अब इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकल करने पर
तो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई बराबर, अब देखिए इसको हम u मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो क्या मैं बताया, u बाहर कर दो, पहले u को बाहर कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x हो गया। फिर प्लस v को बाहर कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर 5। कोई दिक्कत? अब इसको सरल कर देंगे, x पर 5 है और डेरिवेटिव्स को अंदर ले चलते हैं ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि x पर 0 यहाँ लगा है, 0 गुना में आएगा सब 0 का हो जाएगा, बच गया ये। इसका हम लोग जान ही रहे हैं कि 4 बाहर निकल जाएगा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x पर 1 होगा प्लस। अब इस पार्ट में चलते हैं, इसको रहने देते हैं, 4x पर स्क्वायर माइनस 3 रहने देते हैं, इसके साथ इधर गुना का फंक्शन है, ये हो जाएगा 5x पर, हाँ बोलते चलिए आप ही लोग, समझ में आया? अब देखिए ये क्या, ये यहाँ समझ में आया, इसको अंदर कर देंगे, इसको भी अंदर यहाँ कर देंगे, ठीक ना, 2 पार्ट बन जाएगा। और ये गुना में है, ये गुना में है, ये किस में है, गुना में, ये भाग गुना में है। तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स पर 1 और 4 गुना में, यानी कि 4 इंटू 2 एक्स पर 2 माइनस 1, और ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया, इसको हटा दिए। अब यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 एक्स पर 6, 5 पर 1 6 प्लस 4 एक्स पर स्क्वायर माइनस 3 को रहने देते हैं, ये ये तो गुना कर सकते थे, गुना ही कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको आपको दिखाना है किस प्रकार बदल रहा है। 5 चौके 20 एक्स पर 6 माइनस 5 दिया 15 एक्स पर 4। अब देखिए यहाँ x पर 6 कितना हो जाएगा, 28 x पर 6 माइनस 15 x पर 4। अब इस मेथड से जो निकाले यूवी मेथड से, उसको सीधे बीजगणितीय मेथड से निकाले थे, देखिए दोनों समान हुआ, क्या अंदर गुना कर दिए और डायरेक्ट सबका डेरिवेटिव कर दिए थे यूवी के रूप में, ये हुआ। समझ में आया? एक्चुअल में बनाना है आपको दोनों मेथड से, यहाँ आपको नॉलेज लेना है, क्योंकि ये आपका फंक्शन केवल सरल है तब तो ऐसा आराम से, जब यहाँ रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स, इस टाइप का, तो ये दो अलग चीज है, तब तो आपको ये मेथड काम नहीं देगा, दोनों स्पष्ट गुना में दिख रहा है, तब आप क्या कीजिएगा, तो ये यूवी नॉलेज चाहिए ना, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यहाँ VBI मार दिया हूँ, ठीक ना। ये तो सिंपल है, ये तो आप पहले बना लिया तो बन ही जाएगा, नॉलेज संज्ञान में इसको रखना, क्योंकि काम ये देगा समय समय पर। बात बुझे? मैथमेटिक्स में भी ये सब हार्ट है, मैथमेटिक्स का, इंटर मैथमेटिक्स का ये सब हार्ट बन जाएगा, ठीक ना। तो यूवी फंक्शन वाला कैसे तोड़ेंगे, समझ में आया? एक और एग्जांपल दे देता हूं, 5 नंबर है, इधर दे रहा हूं 6 नंबर। जैसे है y बराबर x पर 7 3x स्क्वायर माइनस 1, कुछ ले लीजिए। अब इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन करने पर ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा। देखिए अब u भी इसको बना लेते हैं, तो u बाहर ना, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस, फिर इस बार b बाहर 3x स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट वगैरह ये सब नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर फंस जाएगा, ऑफ x पर 7। अब आगे बढ़ते हैं, x पर 7 है गुना, इससे जैसे अंदर चलेंगे तो 3 तो बाहर निकल जाएगा, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x पर 1, अब माइनस, फिर क्या होगा 0 खत्म हो गया, प्लस 3x माइनस 1, और ये हो जाएगा 7x पर 6 हुआ, क्यों 7 माइनस 1, दुबे जी समझ रहे हैं, ठीक। आगे हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 7
21 x पर 8 7 6। अब देखिए ये दोनों समान घात वाला है, मिल जाएगा 27 x पर 8 7 x। समझ में आया? बस यही हो गया। इस तरह आपको u गुना v फंक्शन रहेगा तो कैसे करेंगे, सरल समझ गए? चलिए अब इसको मिटा के मैं आगे कुछ बता रहा हूँ। कितना नंबर तक गए थे? 7 नंबर। देखिए अब मैं आपको एक तो u बाय v के रूप में बताता हूँ, ठीक ना, कि बट्टे के रूप में रहेगा तो भिन्न के रूप में रहेगा, तब कैसे करेंगे। जैसे y बराबर है एक्स क्यूब माइनस 4 बाय 2x पर 3, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है x के सापेक्ष। तब क्या करेंगे, तो फिर रूल आप देखिए यहाँ कि y बराबर u बाय v अगर रहे, ठीक ना, क्या रहे, u बाय v रहे, तब क्या करेंगे, dy बाय dx बराबर रहेगा u बाय v के रूप में। तो इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा जरा से, स्थिर भाव से देखिएगा, dy बाय dx निकालना है, चित्त स्थिर करके देखो। अंश का काम पहले करेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन कर लेंगे x के सापेक्ष, और हर को क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको गुणा में रख देंगे, ठीक ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, du बाय dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं, का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन ऑफ इतना ना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मैं बताया कि हर बेचारा को छोड़ देंगे, हर बेचारा को छोड़ देंगे, अंश का हम डिफरेंशिएशन कर लिए x के सापेक्ष, माइनस यहाँ कर देंगे। अब छोड़े किसको थे, हर को छोड़े थे, अब हर का करेंगे फिर dv बाई dx, और छुटा कौन है, उसको गुना कर देंगे। समझ में आया? और जो हर है उस हर पर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? ये भी बहुत भयानक इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन की दुनिया में, बात बुझे, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार ये समझ गए कि परेशानी हुआ, नहीं हुआ परेशानी। अब इसी के तर्ज पर इसको करेंगे। अब आप लोग खुद इसको कर सकते हैं। ये 4 है, ये क्या है, 4 है। अब लिखेंगे 7 नंबर का हल, 7 नंबर का हल कर रहे हैं। दिया है क्या चीज, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 2x पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं। तो dy अपॉन dx, तो ये क्या बताए थे, u का पहले कर लेंगे और जो भी में है उसको गुना में रख देंगे, 2x क्यूब गुना में रह गया, और d बाय dx ऑफ x पर क्यूब माइनस हो गया, माइनस फिर जो जिसको छोड़े थे, किसको छोड़ देते हम, हर को छोड़े थे, हर को छोड़े थे, हर का डिफरेंशिएशन होगा, अंश गुना में रह जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4 गुना में रह जाएगा, और डी बाय डी एक्स ऑफ 2x पर क्यूब। समझ में आया? अब आगे बढ़ा देंगे, हाँ बाय राइट, बाय 2x क्यूब पर ये हुआ। ये तो मेन बटा के सीधा में लिखना, ठीक ना, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। जैसे कि dy बाय dx, ये मूल बटा के सीधा में बराबर ठहरेगा, देखने में खूबसूरती लगेगा, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करते हैं। 2x पर क्यूब भाई, यहाँ ये तो खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ये बचा है इसलिए डायरेक्ट गुणा में लिख सकते हैं। 3 इंटू एक्स पर 3 माइनस 1 अर्थात 2, फिर माइनस, आगे में माइनस है, ध्यान देना, ये थोड़ा झंझट करेगा इसलिए इसको रहने दो। एक्स क्यूब
-4। ये क्या हो जाएगा, 2 तो है ही गुना में, 3x पर 3 - 1 यानी 2। कोई दिक्कत, डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो गया। अब तो बीजगणित आ गया। ये 2 बार गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, x पर 3 गुना x पर 3 कितना हो जाएगा, x पर 6। घात जुटता है ना। फिर इसको करते हैं सरल, 3 दूनी 6, x पर 5 माइनस, यहाँ देखो 3 दूनी 6x² है ना, 6x² से दोनों में गुना हो जाएगा। ये माइनस पड़ा हुआ है तो 6 एक है 6x पर 5, 6x पर 5 माइनस 6 चौके 24 x पर स्क्वायर। ये समझे, माइनस यहाँ पड़ा हुआ है, इससे अंदर गुना कर दिया, माइनस टकटकी लगा कर देख रहा है यहाँ, ये भी जाएगा भीतर में, सब दो सबका चिन्ह बदल देगा। 4x पर 6x पर 5 माइनस 6x पर 5, फिर 2 माइनस प्लस x पर स्क्वायर 4x पर 6। अब देखिए अगर इससे कॉमन कुछ निकले, x² कॉमन निकाल के कटा सकते हैं। 4 नहीं निकलेगा, 2 तो सबसे कॉमन निकल जाएगा, 2 भी निकलेगा, कटा देंगे, क्योंकि इसमें 2 गुना 2 है ना, तो 2 निकाल लेते हैं। और मैक्सिमम कितना x दे सकता है सबको, 2 x भी ले लेते हैं। इसके पास क्या बचेगा, 2 3 6, 3x पर 3। वो मिलने वाला था जी, ध्यान नहीं दिया, यहाँ तो मिल रहा है, ऐसे भी हूबहू घट के 0 हो जा रहा है रे, पूरा एक ही चीज है। गौर नहीं किए थे, गौर हम नहीं किए थे। चलो क्या आ गया, 24x पर 4x पर 6। वाह, अब तो ऐसे कट रहा है, 4 6 24 और x ये कटेगा, बचेगा कितना, नीचे बच गया 6/x पर 4। यही हो गया डिफरेंशिएशन। बात बुझा, ये घट के 0 होता, ध्यान नहीं दिए तो देख रहे हैं, कोई दिक्कत ना। और ये तो आप लोग जानते हैं, ये तो बच्चा क्लास का चीज है, घटाना। चलो इसका मूल रूल को समझो, ये रूल टफ है, ठीक ना। फिजिक्स में इतना लंबा चौड़ा का जरूरत नहीं बराबर पड़ता है, ठीक ना। और फिजिक्स में ज्यादा इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का कम जरूरत पड़ता है। ये समझ में आया? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाऊंगा। अब आपको मैं बता रहा हूं एक्सपोनेंशियल वाला, लॉगरिथम वाला, ठीक ना, कैसे बनाएंगे। जैसे चरघातांकी वाला रहेगा, y बराबर ये रहेगा, कहेगा इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy/dx बराबर dx ऑफ एक्सपोनेंशियल x। अगर एक्सपोनेंशियल x रहे, चरघातांकी रहे, तो इसका कुछ नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल x ही हो जाता है। बोलिए इससे आसान कुछ है? जब भी ये मिले कहीं, एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष एक्सपोनेंशियल x ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ये आपको ध्यान में रखना है। लॉगरिथम का क्या होगा? कितना नंबर भाई जी? 8। 9 नंबर में लॉगरिथम का बताता हूँ। y बराबर log x रहे तब क्या होगा, dy/dx log x, इसका होता है 1/x हो जाता है। हाँ, log x जब भी मिले तो उसको 1/, log यहाँ कुछ भी रहेगा तो 1/, उतना हो जाएगा, यहाँ जो भी चीज लगा रहेगा 1/, उतना हो जाएगा, ठीक ना। अभी ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, यूँ तो ई कैसे टूटेगा, अगर यहाँ sin x रहेगा तब क्या होगा, 1/sin x होगा, फिर sin x का करना पड़ेगा x के सापेक्ष, जो तो थोड़ा सा टफ होगा। पहले बेसिक बता रहा हूँ, समझ में आया? ये समझ में आया? समझ लो, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, dy/dx है, log x का अगर x के सापेक्ष करेंगे तो 1/x हो जाएगा। यहाँ जो भी रहेगा उसी के सापेक्ष करेंगे तब 1/x उतना हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तो चीज थोड़ा कहानी में बता रहा हूँ, एक तो यहाँ ध्यान देना, y है और यहाँ रहेगा log 3x² + 1, ऐसे, तब क्या होगा, हो जाएगा 1/3। यहाँ देखिए dy/dx ये हुआ। अब यहाँ dy/dx अगर लेते हैं ऑफ log 3x² + 1, तो यहाँ समस्या है। क्या समस्या है कि ये x के सापेक्ष रहता तब 1/, इतना होता, लेकिन यहाँ है क्या,
सॉरी एक्स के सापेक्ष रहता और यहाँ एक्स रहता तब 1/x होता, लेकिन ये एक्स नहीं है लॉग के साथ, लॉग के साथ ये पूरा फंक्शन है। तब क्या होगा, आपको मन ही मन ये पूरा फंक्शन समझ लेना है। यह तो और सरल शब्दों में बता दूं आपको, क्या ऐसे समझ लीजिए, d3x² + 1/d3x² + 1 इस टाइप का हम एक फंक्शन गुणा भाग कर रहे हैं, ठीक ना, डेरिवेटिव से गुणा भाग कर दिए। अब इस डेरिवेटिव्स को यहाँ लेते आते हैं और x को यहाँ लेते चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, समझिएगा जरा सा, d/d3x² + 1 ऑफ log 3x² + 1, और इधर क्या हो गया, d/dx ऑफ 3x² + 1। क्या किया हम, ये पूरा जो भी फंक्शन था पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नीचे लगा दिए और ये इंटरचेंज कर दिए, इसको हम यहाँ ले आए, इसको वहाँ ले गए, और ये तो आप अभी अभी परिचित हुए हैं, इसका कैसे कम करेंगे। और यहाँ देखिए, अब मैं बताया था लॉग के साथ जो भी यहाँ लगा हुआ रहेगा उसी के साथ करेंगे तब 1/, इतना हो जाएगा, तो ये सीधे 1/, नहीं हो जाएगा, 3x² + 1 होगा। और इसका तो हम रूल जान ही रहे अंदर कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x पर 1 और इसका 0 हो जाएगा, ना होगा, d/dx ऑफ 3x² हुआ और प्लस d/dx ऑफ 1, इसका 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x पर 1 यानी 6x पर 1 बटे 3x² + 1, ये हो गया पूरा आंसर, ये 0 बन गया, ये इसके साथ मिल गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6x पर 1 नहीं होगा। बोले इसमें कहाँ नहीं समझा, अबे यहाँ देखो y बराबर log भैंस रहेगा, ठीक ना, क्या रहेगा, y बराबर log भैंस रहेगा, इसको हमको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx बराबर d/dx ऑफ log भैंस, ठीक। लेकिन बात है log भैंस जो है तभी 1/ भैंस होगा जब भैंस के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब दोनों समान, हाँ log x, जो x का मीनिंग क्या है, यहाँ x 1/x तभी होगा जब x के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ log भैंस है, भैंस का 1/भैंस तब होगा जब यहाँ x भैंस के सापेक्ष करेंगे। तो भैंस के सापेक्ष कैसे करेंगे, तो एक बार हम d भैंस बाय d भैंस कर देते हैं, ठीक ना, मन से ही क्या आ जाता है, इसे लिख के करना जरूरी नहीं है, लिख के करेगा तो बोझिल हो जाएगा। तब क्या होगा समझ लो, अब डी भैंस यहाँ दे देंगे, dx इसको देते हैं, हर तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो यही तो d भैंस यहाँ आ जाएगा, d भैंस और यहाँ आ गया dx, तब भैंस का 1/ भैंस ना हो जाएगा, 1/ भैंस हुआ ऑफ d/dx इंटू भैंस। अब भैंस में जो व्यंजक है, भैंस में से जो भी व्यंजक है वो व्यंजक यहाँ आ जाएगा, बात बुझा, नहीं बुझा रहे, नहीं बुझा। मान लो y बराबर log बकरी है, ठीक ना, क्या है, log बकरी है। अब इसको हमको x के सापेक्ष करना है या कुत्ता के सापेक्ष करना है, ठीक ना, मान लेते हैं कुत्ता के सापेक्ष इसका करना है, तो हम क्या करेंगे, dy/d कुत्ता, d कुत्ता, d डॉग, हाँ डॉगे लगाते हैं, कुत्ता लिखो ना, कुत्ता, ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा, d/d कुत्ता log बकरी, ठीक ना। अब बकरी 1/ बकरी तभी होगा जब बकरी के सापेक्ष करेंगे, ठीक ना, तो बकरी के सापेक्ष करने के क्या करना पड़ेगा, d बकरी d बकरी। अब इसको इंटरचेंज कर दो, d/d बकरी हुआ ऑफ log बकरी, और इधर क्या हो जाएगा, d कुत्ता ऑफ d बकरी हुआ, तो ये 1/ बकरी हो जाएगा, 1/ बकरी, और इधर क्या हो गया, d कुत्ता ऑफ बकरी, हाँ d बकरी, बकरी, बकरी में सब जो फंक्शन, कुत्ता में जो भी चीज रहे वो आएगा। कहने का मतलब है यहाँ जो रहेगा, इस जगह जो रहेगा उसके सापेक्ष करेंगे तभी वो 1/x होगा, मेरा भाव ये चीज है, समझ में आया।
तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि x के सापेक्ष x है, x यहाँ नहीं रहे, कुछ अलग चीज रहे, तब वहां थोड़ा सा लफड़ा है, थोड़ा सा झंझट है कि जो भी चीज रहेगा उसको, उस डेरिवेटिव को यहाँ समझना, या उस फंक्शन को यहाँ d के साथ लगा देंगे और यहाँ भी d के साथ लगा देंगे, तो इसका इंटरचेंज हो जाता है और वो मन ही मन किया जाता है, आदमी लिख लिख के नहीं करता है, कर भी देंगे तो कोई गलती नहीं है। समझ में आया? क्या समझ गए हो? ठीक है, थोड़ा मिटा दो। एक्सपोनेंशियल में तो कोई झंझट नहीं, एक्सपोनेंशियल में कोई झंझट नहीं है, लॉग वाला समझ गया आप। त्रिकोणमितीय फंक्शन का मूल चीज आपको मैं समझा दे रहा हूं, केवल 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक ना। जैसे कि y बराबर साइन एक्स रहेगा, ठीक ना, यहां से मैं लिखता हूं थोड़ा अच्छा लगेगा। नंबर 1 y बराबर साइन एक्स रहे, 2 नंबर y बराबर कॉस एक्स रहे, 3 नंबर y बराबर टेन एक्स रहे, 4 नंबर y बराबर कॉसेक एक्स रहे, चलिए थोड़ा 4 नंबर y बराबर कॉसेक एक्स रहे, y बराबर सेक एक्स रहे, y बराबर कॉट एक्स रहे। तो क्या होगा, इसका x के सापेक्ष का देगा डिफरेंशिएशन करने, मतलब x के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक ज्ञात करें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करें, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x। ये 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो आप एक चीज ध्यान में रखें, c वाला कहाँ है, कॉट और कॉसेक, c वाला का डिफरेंशिएशन माइनस में निकलेगा, c वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे जब जो भी कुछ आएगा वो माइनस में निकलेगा, ध्यान रखना। c वाला का किस में निकलेगा, और है कहीं एक यहाँ है, देखिए 3 जगह c वाला आप देख रहे हैं, और इन तीनों का क्या निकलेगा, माइनस में निकलेगा, बाकी जो भी कुछ हो लेकिन वो निकलेगा माइनस में। c वाला से सियाते रहता है, एक लकीर बन जाता है ना। c वाला का जब भी डिफरेंशिएशन निकलेगा किस में निकलेगा, माइनस में निकलेगा, तो माइनस में किसका निकलेगा, c वाला का डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं y के सापेक्ष, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका होता है cos x, क्या हो जाता है cos x, बस sin x का डिफरेंशिएशन। अब ये c वाला का कर रहे हैं, c वाला का जब करेंगे किस में निकलेगा, माइनस में निकलेगा, dy बाई डी एक्स ऑफ cos x, इसका साइन हो जाता है, और कैसा होगा बताइए, माइनस साइन एक्स होगा, कोई दिक्कत, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, इसका सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 10x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स, cos x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन एक्स, साइन x का x के सापेक्ष क्या हो गया। अब इस पर आते हैं, फिर मैं c वाला है, देखिए c वाला है, इसका जो भी निकलेगा वो किस में निकलेगा, माइनस में निकलेगा, माइनस COSEC, cosec x इंटू कॉट एक्स होता है, क्या होता है, cosec x इंटू कॉट एक्स, कॉट का हो जाता है cosec स्क्वायर एक्स, dy बाय dx ऑफ कॉट एक्स, इसका cosec स्क्वायर एक्स, और क्या होगा आप बताइए, c वाला क्वेश्चन में c वाला और c वाला अपने से रहता है, इसलिए माइनस चिन्ह को छोड़ देता है, cosec स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। सेक का सेक्टन होता है, क्या होता है, सेक्टन, सेक्टन मेरा दोस्त था, सेक्टन एक मेरा दोस्त का नाम था, ठीक ना, सेक्टन नाम था उसका, डी बाय डी एक्स, और सेक से मेरा दोस्त निकल जाएगा सेक्टन, दोनों मिलके, उसका नाम ऐसे सेक्टन अकेला है, लेकिन यहाँ देखिए सेक्टन निकल जाएगा, इसका आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, सेक्टन मेरे दोस्त को याद रखना, सेक का सेक्टन निकलेगा,
कौशेक का कौशेक कट निकलेगा, लेकिन सी वाला जब भी सी वाला क्वेश्चन में रहे तो माइनस के साथ वो निकलेगा, जो भी निकला माइनस के साथ। छवा याद हुआ? मैं मिटा दूँ बोल सकते हैं आप लोग। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, सेक्टेंट, सेक्टेंट याद रखना, सेक एक्स का सेक्टेंट, ठीक। कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। अब यहाँ फिर वही गाय भैंस वाला झंझाट है, ठीक ना, कि अगर एक्स के सापेक्ष रहे तो ये हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, y बराबर साइन एक्स है और x के सापेक्ष रहेगा तो वो हो जाएगा, बात बुझे। लेकिन y बराबर यहाँ कुछ अलग चीज है, साइन एक्स क्यूब प्लस 4 ऐसे करके कुछ है। तब क्या होगा? तब dy बाई डी एक्स तो करेंगे और कह रहा है x के सापेक्ष निकालने। क्या कह रहा है? x के सापेक्ष करने, तो dy बाई डी एक्स ले लेंगे। ये टेक्निकल टीम दिख रहा है, साइन एक्स क्यूब प्लस 4 हो गया। अब यहां फिर वही साइन एक्स था तब तो x के सापेक्ष हो जाता cos x, लेकिन यहां ये है, तब क्या करेंगे? डी एक्स क्यूब प्लस 4 बाय डी एक्स क्यूब प्लस 4, ये आपको कंसेप्ट ले लेना है और इस बेचारी को यहां ले आना है, इस बेचारी को यहां ले आना है। डी एक्स क्यूब बेचारी को यहाँ दे दिए, इसका बेचारी इसको दे दिए, ठीक ना। अब इस बेचारी और इस बेचारी को गौर से देखो, मान लो पूरे एक्स से है, ये पूरा एक्स नहीं है, इसका सीधे हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स की जगह जो है वो ले लेंगे ना। अब इसका तो आप लोग परिचित हैं, कैसे होगा? 3x स्क्वायर प्लस 0 ना हो जाएगा। इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 0, आगे लगा देते हैं 3x स्क्वायर cos x क्यूब। ये तो एंगल है ना, एंगल के साथ ही नहीं है ना घुसेगा, गुणांक को जो भी चर संख्या है उसके साथ क्या होता है, कोई भी डिजिट से गुना करेंगे तो गुणांक बनता है, तो इसका यहाँ गुणांक बन गया, ठीक ना। ये हो गया, ये समझ में आया? सब में यही होगा। मैं गाय भैंस का कंसेप्ट आपको देना चाहूंगा, यहां दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। गैया भैंसिया का कंसेप्ट कैसे आएगा? y बराबर साइन भैंस है, क्या है? साइन भैंस है, और इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो क्या कर देंगे? dy बाय dx बराबर dy बाय dx, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन भैंस, और साइन एक्स का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स कब होता है? जब एक्स के सापेक्ष रहता है, लेकिन अब तुमको भैंस बैठ गया है, अब तो लफड़ा है, तब क्या करेंगे? इसको, इस लफड़ा को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ डी भैंस डी भैंस अपने मन से ले लेते हैं, और भैंसिया को एक्स बेचारी दे दीजिए और भैंसिया बेचारी की यहाँ दे दीजिए, तो डी बाय डी भैंस ऑफ साइन भैंस इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ भैंस। नहीं, ये लिख लिए डी बाई डी एक्स, इसको ले आके डी बाई डी एक्स ऑफ भैंस। भैंस में कोई भी फंक्शन है, जो फंक्शन भैंस देने का मतलब दुनिया का कोई फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ लगेगा, ठीक है। तो अब तो साइन भैंस का भैंस के सापेक्ष करेंगे, सीधे क्या आ जाएगा? कॉस भैंस, कॉस भैंस डी बाई डी एक्स ऑफ भैंस। समझ में आया? तो गाय भैंस वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, और फिजिक्स में इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, चाहे वो आईएससी का हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो एमएससी का हो, ठीक ना। कोई दिक्कत? ठीक, इसको मिटा देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। 1 मिनट, हाँ बोलो। जैसे वहाँ रहेगा y बराबर साइन, हाँ y बराबर 1 मिनट, y बराबर साइन इंटू नहीं बोलो ना, एंगल के साथ इंटू नहीं बोला जाता है। हाँ, 3x स्क्वायर 3x क्यूब रहेगा, अच्छा क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, तो वही तो हुआ, ये भैंस हुआ। तो हम क्या बताए थे? x के सापेक्ष करना है ना। जरा से इसको मिटा लेता हूँ नीचे, देखिए रोहित का क्वेश्चन है
कि 3-4 फंक्शन रहेगा तब क्या होगा, कुछ भी यहाँ रहे, कोई एक एग्जाम्पल ले लिए, कुछ 3-4 फंक्शन रहेगा तब क्या होगा, तो क्या होगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा dy बाय dx, और इधर dy बाई डी एक्स ऑफ साइन, इसको भी ऐसे ही पढ़ते dy बाई डी एक्स बोलने का आदत है, वो गलत है, dy बाई डी एक्स ऑफ y बोला जाता है, ठीक ना, dy बाई डी एक्स ऑफ इतना जो भी फंक्शन है, साइन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर 4, कोई दिक्कत। अब है समस्या ये कि साइन x का cos x तब होता है जब x के सापेक्ष करेंगे, मतलब एंगल के पास जो रहेगा उसके सापेक्ष करेंगे तब ये cos में जाएगा, तो वो तो यहाँ है नहीं, तब क्या करेंगे, अपने मन से d पूरा फंक्शन जो भी दिया रहे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, इसको ले लेंगे, d 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 ले लेंगे, कोई दिक्कत। अभी बेचारी को इसको दे देंगे, इस बेचारी को उसको दे देंगे ना, तो मैं एक ही लाइन में कर दूं, तो ये बेचारी उठ के आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x क्यूब और यहाँ बेचारी आएगी तो क्या होगा, अब ये तो आपका बहुपति चीज मिल गया, पूर्व परिचित ना, इसको 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, इसमें इसमें इसमें, ये तो 0 ही बन जाएगा, ये 3 3 9x स्क्वायर, ये 4 दूनी 8x, ये खत्म। अब इधर तो सीधे देखिए जितना एंगल में था उसी रिस्पेक्ट में होने लगा, तब ये बन जाएगा cos 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 4, और ये हो जाएगा इधर 9x स्क्वायर 3 - 1 हो जाएगा 8x, 2 घटो 1 हो गया, प्लस 0 छोड़ दो, ये हो गया, तो इसको आगे में लिख दो 9x स्क्वायर प्लस 8x, चूंकि ये एंगल है और ये अब एंगल नहीं है, ये गुना का चीज है, ये फंक्शन त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ गुना में है, इसलिए आगे आएगा cos 3x प्लस 4x ये एंगल का वैल्यू समझ में आया। तो इस प्रकार आप लोग डिफरेंशिएशन समझ गए, और इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन का कम, डिफरेंशिएशन का ये अभी बच्चा है, पुछड़ी है, कॉक हो, ठीक ना, कम तो मैथमेटिक्स में आप क्या नहीं पढ़ेंगे, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक ना, लेकिन आप फिजिक्स में कहीं भी डिफरेंशिएशन का काम लगेगा, इससे ज्यादा कंसेप्ट का किसी क्लास में नहीं लगता है, शुरू से अंत तक की बात मैं बता रहा हूं, ठीक ना। अब इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम लोग लेंगे नेक्स्ट डे, इस पे संबंधित मैं होमवर्क दे देता हूं, जो सब बच्चे बनाएंगे, आप लोग भी बनाएंगे, और जितने भी दुनिया देख रहे हैं इसको, या जो बनाएंगे, जब भी बनाएंगे होमवर्क जरूर बना लेना है, ठीक ना, तभी इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, होमवर्क दे देता हूं, ये रहा होमवर्क आप लोग का, क्या रहा होमवर्क, ये होमवर्क बना के निश्चित रूप से आना है, ठीक ना, और बना ही लेना है। अब आप देख ले, मैं आपको दे दिया कितना होमवर्क, 15 क्वेश्चन दिया हूं, और वही 8-10 क्वेश्चन पहले मैं बताया, इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन और बढ़ा दो, साइन एक्स cos x, अच्छा वो मिल गया। चलो बोलो इसमें से कोई प्रॉब्लम लग रहा है, जैसे ये बन जाएगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, चलो मैं तुरंत क्लियर कर देता हूं, y बराबर 3√x प्लस 5 log एक्सपोनेंशियल x है ना, फिर वही गाय भैंस वाला मेथड यहां देखना है, पहले डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, अवकलन, समाकलन अलग से, अवकलन करने पर dy dx ऑफ 3√x 5 log एक्सपोनेंशियल x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल x, एक्सपोनेंशियल x, चर घातांकी, ठीक है। चलो इसको इसमें ले जाएंगे ना, तो डिजिट जब भी रहता है गुना में तो वो क्या होता है, बाहर होता है, dy dx ऑफ √x हुआ, रोहित जी 5 dy dx ऑफ log एक्सपोनेंशियल x, कोई दिक्कत, आगे बढ़ाते हैं, ये क्या हो जाएगा, हाफ पावर हुआ, तो हाफ क्या होगा, गुना होगा, और x पर हाफ -1 होगा, प्लस 5 तो है ही। अब यहां देखिए, फिर x के सापेक्ष रहता है log x, तो 1/x हो जाता है, लेकिन log x के जगह log भैंस मिल गया,
हाँ। मिला। तो इसको क्या करेंगे, डी भैंस बाय डी भैंस से गुना, कर देंगे। डी भैंस बाय डी भैंस से गुना भाग, और ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ चला आएगा ना। तो जैसे इसको यहाँ लाएंगे डी एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स। अब आप एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन जान रहे हैं, क्या होता है एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। सबसे आसान इसका डिफरेंशिएशन था और इसी में मिस कर गया। एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है। बाकी अब देखिए यहाँ भैंसा है, 1 बाय भैंस हो जाएगा ना, लॉग ये सीधे हो जाएगा 1 बाय एक्स, और ये हो गया इधर एक्सपोनेंशियल एक्स। वाह, ये दोनों बेटा गैप। अब यहाँ हो जाएगा 3/2 एक्स पर माइनस हाफ प्लस 5। ये हो गया आंसर। ये माइनस हाफ है, चाहे तो नीचे करके प्लस कर देंगे तो रूट हाफ मीन्स क्या रूट, तो माइनस में नीचे करेंगे प्लस हाफ हो जाएगा, ये समझ रहा है। तो नीचे में रूट लग जाएगा, अर्थात ऐसे लिख सकते 3/2 रूट एक्स प्लस 5, यही हो गया। समझ में आया। और कौन सी दिक्कत है बोलो, और बोलो, मिटाने वाला तुझे नहीं, देख लो गौर से देख लो इसको। यहाँ क्या था, एक्स था ना, ये बनेगा 1 बाय एक्स मतलब कि x को पर -1 कर देना, x प्लस एक्स पर -1, दो पार्ट बन गया, दोनों में अलग अलग x डी बाई डी एक्स ले जाना। ये देखो, ये तो सीधे साइन x का एक बार, cos x का अलग हो जाएगा, tan x का सब सीधे सूत्र है, साइन का cos x c ब्लॉक माइनस में होगा, c वाला यहाँ क्वेश्चन में c है तो जो माइनस में देगा, तो माइनस है, माइनस साइन x से प्लस साइन x हो जाएगा, tan का sec स्क्वायर x, sec का sec tan का sec स्क्वायर x, और tan का sec tan का sec स्क्वायर x, और sec का sec tan, cosec का cot का cosec स्क्वायर, cot x का cosec स्क्वायर x, लेकिन cosec रहेगा, cosec रहा, हाँ सी वाला माइनस दे देगा, cosec ही रहेगा तब cosec cot माइनस cosec cot। समझ में आया। ये सब याद रखना है, पहले बता चुका हूँ। चलो ये तो आसान है। ये क्या है, क्या लिखा रहे हैं, ax बाय एक्स पर n, एक्स पर n। तो सीधी बात है, इसमें क्या परेशानी है। अगर ऐसा है तो इसको ax x पर n ऐसे करके हम चाहेंगे तो ये क्या दिखने लगा, u, ये क्या दिखने लगा, v। इसका रूल बताए, पहले u का कर लो, du बाई डी ए भी, और v बगल में गुना हो गया घटा, फिर u का करो du बाई डी वी बाय अबे x होगा, x के सापेक्ष करेंगे ना, du बाई डी एक्स, v बगल में गुना हो गया, फिर v का करो dv बाय डी एक्स u, अब बटे स्क्वायर। समझ में आया। जिसके सापेक्ष करना d नीचे में वही रहेगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं ना वो, समझ में आया। y के सापेक्ष करेंगे तो y हो जाएगा, y के सापेक्ष नहीं तो ये तो 1 हो जाएगा, पहले y के सापेक्ष करेंगे तो डी बाई डी वाई जैसे लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, खुद इधर 1 हो जाएगा, बात बुझे, उधर जो आगे बढ़े। ये तो कुछ नहीं है, ये है 1 इंटू एक्स पर माइनस हाफ है, ये एक्चुअल में है 3/2। इसको जैसे पावर में बदलेंगे रूट को तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स क्यूब है, ये है, इस पर हाफ लगा सकते हैं, यानी है ये 1 बाय एक्स पर 3/2, इसको ऊपर कर दो x पर -3/2, बस इसी का डिफरेंशिएशन कर देना है, बात हुई। अन्यथा आप u बाय v भी ले सकते हैं, u का मान हो गया 1, u का मान हो गया 1 और v का मान हो गया x पर 3/2, इस पे भी लेके सरल करेंगे, उत्तर एक ही आएगा। आप दोनों विधि बना के देख लेना, ये u हो गया, ये v हो गया, ये u भी यहाँ फिर कोई दिक्कत होगा क्या, अजीब है। अब ये है log एक्सपोनेंशियल 10x है ना, ये तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ
10 लॉग एक्स की जगह क्या हो गया है, एक्सपोनेंशियल एक्स की जगह 10x है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, यहाँ x रहता तो सीधे 1/x होता, एक्सपोनेंशियल x भी रहता तो भी फायदा था, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल x नहीं, एक्सपोनेंशियल 10x है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे हम, d/dx लॉग एक्सपोनेंशियल 10x है ना, हाँ क्या करो 10x चाहिए, 10x चाहिए ना, अपने मन d 10x, 10x भी नहीं चाहिए, एक्सपोनेंशियल 10x चाहिए, हाँ एक्सपोनेंशियल 10x बाय d एक्सपोनेंशियल 10x कर दो, ठीक ना। तो ये यहाँ चलाएगा, नतीजा क्या होगा, ये 1 बाय एक्सपोनेंशियल 10x हो जाएगा, होगा, हाँ होगा, चेंज हो गया होगा। समझ रहा है। यहाँ log x रहता है तो 1/x होता है, बाकी यहाँ एक्सपोनेंशियल के रूप में जो है वो पूरा हो जाएगा, 22 रहेगा तो 22 हो जाएगा। अब इसका रहा d एक्सपोनेंशियल 10x बाय d एक्सपोनेंशियल, 10x उसको उधर ले हाँ चेंज नहीं किए, इसको चेंज कर दिया ना, तो चेंज करके यहाँ क्या आ गया dx, यहाँ ठीक है था, एक्सपोनेंशियल 10x था, इसको इंटरचेंज कर दिए, इसको दे दिए हैं और इसको दे दिए, एक लाइन शॉर्ट किए, जिसका परिणाम ये होगा और समय ज़्यादा लग गया, लिख के कर देते तब तक बन गया रहा था ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो dx है, यहाँ तो dx है ना, कुछ रह गया ना कुछ बच्चा, हाँ नहीं कैसे कहेगा, तुम नहीं कहेगा मान लेंगे, मानेंगे ही नहीं, dy/dx, इसी को यही दिखा देते हैं। पहले यहाँ log x होना चाहिए था, और x की जगह ये पूरा वैसे आ गया, तो d एक्सपोनेंशियल 10x भैंसिया बाय d एक्सपोनेंशियल 10x 10x हो गया। अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं, एक बार चेंज कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, d एक्सपोनेंशियल 10x log e to the एक्सपोनेंशियल 10x हुआ, इनटू हाँ d एक्सपोनेंशियल 10x बाय dx dx। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो बन जाएगा 1 बाय एक्सपोनेंशियल 10x। मैं क्या बताते हैं, वॉइस रहेगा तो वॉइस लिख देना। अब यहाँ समस्या यहाँ फिर पैदा हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल x रहता है तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो जाता है, लेकिन x यहाँ नहीं है, तब यहाँ फिर वही कम कर देंगे, d एक्सपोनेंशियल 10x है और यहाँ dx है, जबकि यहाँ रहना चाहिए था 10x रहता, d 10x, तब हो जाता है ये सीधे एक्सपोनेंशियल 10x। तब क्या करेंगे इसको, d 10x d 10x d 10x ऐसे हो जाएगा। अब ये फिर इंटरचेंज हो जाएगा, 2 पार्ट बन गया, कभी कभी 3 भी मिल जाएगा, 2 ये ज़्यादा कम लगेगा, ठीक ना। ये हो जाएगा क्या, ये सीधे एक्सपोनेंशियल 10x हो जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे, इसको दे देंगे और ये यहाँ ना, तो ये जैसे यहाँ आएगा एक्सपोनेंशियल 10x का 10x के सापेक्ष करेंगे, सीधे एक्सपोनेंशियल 10x हो जाएगा, वाह। और यहाँ dx आ जाएगा, तो 10x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, 10x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। वो पहले 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन का बताया, आपको याद नहीं है, उसको याद रखना है, ठीक ना। ये हो गया, वो सूत्र ही है, डायरेक्ट याद रखना है, यही चीज हो गया पूरा। अब देखिए ये क्या होगा, सीधे क्या निकल गया, सेक स्क्वायर x, बस इसका पूरा का हो गया सेक स्क्वायर x। समझ में आया। फिर आप देखेंगे ये तो आसान है, ये आसान है, ये निकल जाएगा, ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो यू भी फंक्शन में कर देना है, इसको यू मान लेना है, पूरा भी मान लेना है। फिर भी मानिएगा तो यहाँ देखिए log x नहीं है, फिर एक्सपोनेंशियल x है, d एक्सपोनेंशियल x से गुना भाग होगा यहाँ, फिर इंटरचेंज होगा, एक पार्टी बढ़ेगा, ठीक ना। बता देता हूँ, जरा सा मिटा लो, y बराबर, ठीक, तो dy/dx, फिर देखो पूरे को u कह सकते हैं, पूरे को भी कह सकते हैं ना, u गुना विभला, तो किसी पहले करने से कोई अंतर नहीं पड़ता, चूंकि जोड़ रहता है ना, तो आप चाहेंगे तो u को अलग रख सकते हैं, dy/dx ऑफ log log एक्सपोनेंशियल x हो गया, प्लस
प्लस हो जाएगा लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू एक्स क्यूब, क्यूब। हाँ बस ये ना होता है। अब देखिए एक्स क्यूब तो रह गया कोना में, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स नहीं है इसलिए 1 बाय एक्सपोनेंशियल एक्स नहीं होगा, इसके लिए यहाँ एक्सपोनेंशियल एक्स चाहिए, हाँ लॉग के साथ जो भी यहाँ रहेगा भैंस रहेगा तो भैंस चाहिए, तो हम यहाँ नहीं कर देंगे डी एक्सपोनेंशियल एक्स बाय डी एक्सपोनेंशियल एक्स करेंगे और इसको इंटरचेंज कर देंगे, और ये मैं नहीं मन करना क्योंकि अब आप कई बार बना चुके हैं। तो डी एक्सपोनेंशियल एक्स जैसे यहाँ आता है तो हो जाता है 1 बाय एक्सपोनेंशियल एक्स, और इस एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्स के सापेक्ष जैसे कहते हैं ये भी हो जाता है एक्सपोनेंशियल एक्स होता हाँ सर प्लस लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स, ये 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। ये तो आसान है। हाँ अब देखिए ये खत्म हो जाएगा, अर्थात एक्स क्यूब क्यूब प्लस लॉग हाँ इसको आगे लिखिए 3x स्क्वायर, लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स। समझ में आया, हाँ सर बस यही हो गया। ये तो आसान है। यहाँ देखिए t के सापेक्ष, ठीक ना, इसमें क्वेश्चन में यहाँ मिस है, यहाँ लिखना था, लिखा हुआ होगा t के सापेक्ष इतना का अब प्लस अवकलन करें, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करें, तो क्या कर देंगे डी एच बाय डी टी बराबर डी बाई डी टी ऑफ यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक ना, डी बाई डी टी ऑफ यू टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। वाह, हाँ सर अब देखिए यू अलग चीज है, इसके लिए कांस्टेंट बन जाएगा, जो वेरिएबल है उसी से होगा, ठीक ना, तो यू बाहर निकल जाएगा, ये सीधे हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी, हाँ भी बाहर निकल जाएगा, जी भी बाहर निकल जाएगा, जी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा डी टी गायब हो जाएगा। ऐसे भी टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक गुना टी पर एक घटो एक अर्थात जीरो, टी पर जीरो का वैल्यू एक अर्थात एक हो गया, एक पूरा हो जाता है ना। और ऐसे सीधे बीजगणितीय मेथड लगाएंगे सीधे खत्म, कटाया नहीं जाता, ये कटता नहीं, एक्चुअल में सूत्र के अनुसार वो एक हो जाता है, ठीक ना, यू हो गया माइनस हाफ जी इंटू टू टी पर टू माइनस वन, टू खत्म, ये हो गया u माइनस जी टी, ये हो गया पूरे का। समझ में आया, इस तरह सब बन जाएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।